राम साहब पीर की। ठीक है, अब 2 मिनट पीछे जिंदाबाद मतलब बात सुन लेना खाली 2 मिनट है ना। राजनाथ से बहुत आपका स्नेह मेरे साथ रहा राजना गांव का वकील साहब जोधाराम जी, सरपंच साहब अब है। हाँ राम, यही तो मैं देख रहा हूँ यार, मेरे सरपंच साहब ये लग रहा है दिल्ली के नेता की तरह, देखो इनके ड्रेस। साहब मैं तो थाने भेजवाई कोशिश कर रहा अरे तो ले, माँ की दाल गलको रहे। अरे सरपंच साहब की ड्रेस और रामजी सरपंच रामजी जी है तो थे था सरपंच ने मार्गन भेजा था मैं तो मैं तो पूर्ति कर दी वैसे नहीं मिले कब ना रामजी जी, फोन हुई ही हुई मारी एक दो। हाँ मुलाकात को नहीं, लेकिन था के लिए आज बहुत एक मुलाकात मेरी हुई, लेट हो गया बेटर, पक्का बेटर पक्का 100%। इस गांव के अंदर पिछली बार भी जब आया आपने लोकसभा के चुनाव के अंदर राजना पंचायत में अच्छे वोट आपने मुझे दिए, एमपी बनाया और सांसद बनने के बाद मेरे सामने विकल्प था, या तो मैं सत्ता के अंदर शामिल होता और ये जो किसान देश में साथ दे रहे थे, बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ और किसानों का मैंने साथ दिया, सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए सड़क पर बैठा। और ये उत्तर भारत के अंदर दो ही, अकाली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। दूसरा, जब सेना को ठेके पे दिया, छोटे भाइयों की चिंता अगर किसी ने करी और उसका विरोध अग्निवीर का देश के अंदर किया तो आरएलपी पार्टी ने अग्निवीर अग्निपथ का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली और झंडे के साथ आंदोलन किया। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर बार बार मामला उठाया, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे लोकसभा के अंदर तमाम देश के प्रदेश के मुद्दे, दलितों पर बढ़ते अत्याचार की बात हो, प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं, चाहे सस्ती बजरी की बात हो, स्टेट हाईवे टोल मुक्त करने की बात हो, आम आदमी गरीब आदमी कैसे आगे बढ़े और किस तरह प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं मिले, मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया और नागौर का सम्मान मैंने देश के अंदर बढ़ाया संघर्ष करके। कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी। एक मुक्काली मत बताओ, वो तो वीडियो चला दीजिए वो ठोका जा रहा है। यहाँ अभी जो चुनाव है, हम आमने सामने दोनों कैंडिडेट लड़ रहे हैं और इस प्रत्याशी को 2009 के अंदर हम सब लोग लाए थे, तब मैं बीजेपी पार्टी के अंदर हुआ था, मेरा वसुंधरा झगड़ा हो गया और कांग्रेस वालों ने कहा और मैंने मदद करी, लेकिन 14-19 का चुनाव आपके सामने था। मेरी एक ही शिकायत उन लोगों से कि वो वोट लेने के बाद वापस नहीं दिखते और अभी भी वो लोगों के साथ भेदभाव, टेलीफोन खुद नहीं उठाना, नौकर को मैसेज देना, मैडम का मैसेज है, अरे बड़ी मुश्किल से देश आजाद हुआ भाई, स्वतंत्रता मिली, कौन से मैसेज आप देना चाहते हो। और अब उनके साथ जो रिचपाल जी और उनके दोनों के जो भाषण आ रहे हैं और जगह वीडियो आ रही है, मन लागे थे माँ का भाषण बढ़िया कौन लागे है ना, तो टाबरत भाई लागी रिचपाल जेल जैन का आई तो को मैं कह रही हूँ अब बार हटते गए काले वाला और आएगा था ना बाड़ो आगे, तो बहुत ही गंदा और बोलूंगा, माँ तो खराब होगा मांगो तो। ज्योति पास में बैठती, रिचपाल मिर्जा गाड़ी क्लोज करते हैं और ज्योति कहते चाचू एक डायलॉग और मारो, देखो ये जिला ने कहीं समझ रहा क्यों बताओ मैंने, है ना। थोड़ा अपना मान सम्मान स्वाभिमान भी तो होगा नागौर का। लोग हंसी उड़ाते हैं बाहर के जिलों के अंदर कि नागौर वाले क्या इस तरह गाली देते हैं और लोग ताली बजाते हैं। वो पुराने जमाने के अंदर छोटी मोटी कोई हमारे नेताओं से राजस्थान की भाषा के हिसाब से कभी बात निकल जाती होगी, लेकिन कंपटीशन करने लगे। 5 करोड़ रुपया ज्योति मिर्जा खर्च करना भूल गई अपने बजट का, वो मैंने करवाया खर्च, वो तो सारी बातें रिकॉर्डेड बातें। 5 साल एमपी रही, अपने संसदीय क्षेत्र में 1 रुपया दिल्ली का खर्च नहीं कराया। मेरा 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, 2 साल कोरोना में निकल गए। कोरोना में जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, मैं आपके बीच खड़ा था, छोड़ के नहीं भागा। जब ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, मैं बीच में था। ज्योति कोरोना के अंदर, मुझे खुद को ही नहीं पता कि ज्योति गई कहां थी। लोगों के पास नंबर नहीं है, घर का पता नहीं, अता नहीं, सिर्फ इंडिया बुल्स
जेल में नहीं चले जाएं, इसलिए पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं इसके अंदर लंबा चौड़ा नहीं जाऊँ, इतना ही मेरा निवेदन है कि अगर आप अब सुनो, अगर आपको ये हो कि भाई हमारे एमपी को हमें ढूंढना है, हमारे एमपी को सड़क पर बिठाना है, संघर्ष कराना है, तो कोई भी व्यक्ति सर्व समाज ने अगर मुझे याद किया राजस्थान के अंदर, और मैंने किसी को मना नहीं किया, और प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी, और एक बच्चों को भी नई दिशा के अंदर आपसी झगड़े खत्म करके एक नई दिशा देने का प्रयास किया। ये मेरी हमेशा से आदत रही, और 24 घंटे आपके बीच में रहा, 24 घंटों की जन सुनवाई करी। परिणाम ये हो कि नागौर विकास के पथ पे आगे चला। भाइयों, ये आपके एमएलए साहब 2 बार विधायक आपने बनाया, ये आप प्रयास कर रहे हैं, और आप एमपी मुझे बना दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले बार के जितने भी काम नागौर के अंदर बच गए, पिछली बार तो आधा समय कोरोना के अंदर और 4-6 महीने साल भर के 7 के अंदर ऐसे ही निकल गया, और फिर आंदोलनों में और संघर्षों में निकल गया। लेकिन 5 साल के अंदर इस जिले के अंदर इतना विकास करेंगे, आपके गांव तक दिल्ली का विकास पहुंचेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक मिनट, बड़ी डिमांड एक पानी की टंकी की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नाला सरपंच साहब बता रहे हैं, अब अपना दोनों नारा थोड़ा भेड़ा ही है रुपया। टंकी की जिम्मेदारी तो आपकी उसी। टंकी की तो घोषणा कर दी मैंने, बना भिड़ते ही बना देंगे, ठीक है। टंकी के तो अपने हाथ में, एमपी के हाथ में टंकी है, और मैं तो चाहता हूँ जितने प्रत्येक गांव, बड़े गांव में टंकियों की बहुत बड़ी आवश्यकता। पानी की सप्लाई नहीं हो रही बिना टंकियों की। एक टंकी बना दी, 6 गाँव को जोड़ दिया, पानी नहीं पहुँच रहा है, फायदा क्या। आप चिंता नहीं करें, टंकी भी बनाएंगे। नाले के एमएलए साहब कह रहे हैं जहाँ भी कम ज़्यादा पड़ेगा, हम प्रयास ये करेंगे कि जितना ज़्यादा विकास हम कर सकें। और एक बात अब की बार कह के जा रहा हूँ कि पिछली बार जीतने के बाद मैंने कार्यक्रम बनाए कि पंचायतों में जाना है। कोविड आ गया साहब, और कोविड आने के बाद 20-21 में कहीं नहीं जा पाए, 19 आपके सामने थी सारी बातें। इसलिए लोगों ने ये भी मुझे कहा कि बाद में तो साहब खूब आया, तो आज मैंने कहा कोरोना हो गया था भाई, बंद हो गए थे सारे। मोदी जी घंटियाँ बजाई थी कोरोना में, लोगों को काय करवाया, 1-2 घंटियाँ बजवाई, मोमबत्तियाँ जलवाई, तालियां बजाई। आज बड़ बाड़मेर में जार कह दियो कि रामदेव जी महाराज तो कश्मीर में जन्म हुयो मांगो, ये करियो, वो कश्मीर में हुआ। यार एक बात है, झूठ तो घना ही बोले देश में, आऊँ ज्यादा तो शायद महाराज साहब बताओ कौन झूठो को। और जिला में अगर झूठा में नंबर आवे, जब रिचपाल जी ने अपने 3-4 बेटा ही है आखिर ज्योति जी यहाँ की भतीजी है, जो जानो अगली बात। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, इस पंचायत के विकास में लाडनू को विकास के पथ पर आगे लेके जाएंगे। मुकेश जी को आश्वस्त करता हूँ, पिछली बार मैंने खींवसर, डीरवना, परबसर, मेड़ता 4 केवी स्कूल खुलवाए। अभी इन्होंने शिकायत करके रोक दिए थे, वो चारों चालू हो जाएंगे। अगली बार लाडनू में जमीन जगह हम तय कर लेंगे कहाँ चाहते हैं, एक केंद्रीय विद्यालय लाडनू में भी खुलवाएंगे, ये मैं घोषणा करके आपको बीच जा रहा हूँ। आप सब साथ रहें, सहयोग करें और आगे बढ़े। थोड़ी खांसतान ज़्यादा इस गांव के अंदर मैंने देख रहा, घनी भैया नहीं, अरे भैया नहीं, रोज लपड़ा बहुत आता डीसा की मीटिंग में, यार कम रखो, बस कम आप ही हुई, धीरे धीरे समझ भैया तो कम नहीं होना चाहिए, सुनो, बट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आंखों दड़बड़ और पातो आता ना सही हो जाना चाहिए, दिन आंखों दड़बड़ कर शाम का कर लेना, क्योंकि अब अपने को सबको मिल के साथ चलना। खैर ये मैं सरपंच साहब को आश्वस्त करता हूँ, एमपी कोटा भी जो आएगा, आप जितना कहेंगे कोई कमी हमारे, कोई मोदी पूरा छीन भी ले तो 12 कटों लियार दे दें, थाने कमी। सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सरपंच साहब की मेरी फ़ोन पे बात हुई, एक बार मिले थे, ये दूसरी मुलाकात है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने कराया, और बहुत अच्छा सब लोगों ने, वकील साहब ने, सब ने सहयोग किया, पूरे सर्व समाज और गाँव ने, पंचायत ने सहयोग किया। मैं आपके लिए आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ।